सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के इस भारत को, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज भारत को श्रृंगार रस की जरूरत नहीं है। इस देश को श्रृंगार रस, आप जैसे कि आप कृष्ण के भजनों में सुनते हैं, श्रृंगार रस की जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश को जरूरत है वीर रस की। इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसे जरूरत है शक्ति की। इस दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं, जिस जिस देश ने शक्ति को पूजा वो आगे चला गया। आप अमेरिका की बात करो, आप चाइना की बात करो, तो यहां पर क्या चीज है? ये शक्ति को ही तो मानते हैं, शक्ति के बिना बात ही नहीं करते, ये बात ही शक्ति की करते हैं। तो जो शक्ति को मानेगा वो आगे चला जाएगा। जब ये देश, जब ये भारत शक्ति का उपासक है, जब ये भारत केवल शक्ति को मानता था, तब ये हमेशा जीतता था। भगवान राम जब वो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने शक्ति की उपासना की। दुनिया के हर व्यक्ति ने शक्ति की उपासना की आगे जाने के लिए। तो यहां हम सबको श्रृंगार रसों की जरूरत नहीं है, हम सबको अब शक्ति रस की जरूरत है, उस शक्ति की जरूरत है। तो उस श्रृंगार रस से हटकर वापस आइए उस शक्ति की दुनिया के अंदर, उस शक्ति को मनाइए, क्योंकि वही शक्ति आपका खोया हुआ अतीत आपको वापस देगी। आपके पास शक्ति है तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप श्रृंगार रस में ही खोए रहेंगे, श्रृंगार रस में ही डूबे रहेंगे, तो आप टेक्नोलॉजी को कब हासिल करेंगे? श्रृंगार रस, मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बोलता हूं कि श्रृंगार रस से बाहर आइए। कई आपने सुना होगा कि मुनियारे दा पेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान कृष्ण को हम इस तरीके से दिखाते हैं, भगवान कृष्ण को हम दिखाते हैं, अरे 16,000 रानियां थी उनकी। भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को हम इस तरीके से दिखाते हैं। वहां पर अब श्रृंगार रस से बाहर आइए। शाम कभी आपके घर पे चूड़ी बेचने नहीं आएगा, ठाकुर जी कभी चूड़ी बेचने नहीं आते। मुनियारे का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ना मैं किसी सिंगर के लिए दिक्कत कर रहा हूं, ना मैं उसकी बुराई कर रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अपनी कविताओं के अंदर श्रृंगार से निकलकर बाहर आइए, सच्चाई में आइए, सच बोलिए कि कृष्ण कौन थे। कृष्ण चूड़ी बेचने नहीं आते थे, कृष्ण 16,000 गोपियों के राजा नहीं थे। कृष्ण थे जो अकेले ही मथुरा में कंस से लड़ने पहुंच गए थे और कंस के घर में जाकर कंस को मारा था। वो है कृष्ण। कृष्ण 16,000 गोपियों के राजा नहीं है, उनके मालिक नहीं है। कृष्ण वो है जिन्होंने महाभारत के अंदर भाग लिया और बिना शस्त्र उठाए एक एक आतताई का संहार किया। एक भी ऐसे आदमी को उन्होंने जीवित नहीं रहने दिया जो धर्म और समाज के लिए खतरा था। उन सबको नष्ट किया, और वो नष्ट किया शक्ति से। क्योंकि शक्ति है तो सामर्थ्य है, और सामर्थ्य है तभी आप विश्व गुरु हैं, तभी आपको लोग सुनेंगे, तभी आपके साथ लोग होंगे। नहीं शक्ति है तो कोई आपको सुनने वाला नहीं है, कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है। तो शक्ति बनाइए और आगे बढ़िए, और उसी शक्ति को सिमर कीजिए कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं कुफर तोलिया। तो शक्ति को मनाइए, श्रृंगार रस से बाहर आइए और शक्ति में डूब जाइए।